श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम नवम स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि सुतानि मे, वीर्याण्यनन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। योऽसो सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वरः, ज्ञानं योतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया। स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतं, तस्य सुता शोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा। तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मण वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रुतां हि नः। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यध्यत् ये तेषां न पुण्यकीर्तिना सर्वेशा वद विक्रमान। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देशों के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वाले अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान हो और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। सूत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठ प्रोवाच भगवाच्छुकः परमधर्मवित्। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा। श्री शुकवाच श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परम तप, न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। परावरेषां भूतानात्मा यः पुरुषः परः, स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन् किंचन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तो मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे तथा यह विश्व और कुछ भी नहीं था। तस्य नावे समभवत पद्मकोशो हिरण्मय, तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुरानन। मरीचिर्मनस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः, दाक्षायण्यां यतोदित्यां विवस्वान् भवतः सुतः। ततो मनु श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत, श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान् स आत्मवान्। इक्ष्वाकु नृगशर्यातिर्दिष्टधृष्टकरूषकान्, नरिष्यन्तं
प्रशदध्रं च नभगं च कविं विभु। अव्रजस्य मनोः पूर्वं वसिष्ठो भगवान् किल मित्रावरुणयोरिष्टिं प्रजार्थं करोत प्रभु। तत्र श्रद्धा मनोपत्नीं होतारं समयाचत दुहित्रर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता। प्रेषितोध्वर्युणा होता ध्यायंस्तत सुसमाहितः हविषी व्यचरन्त तेन वषट्कारं गृणन् द्विज। होतुस्तद्रव्यभिचारेण कन्येला नाम साभवत् ताम विलोक्य मनुप्राह नातिहृष्टमना गुरुं। भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्यय महो कष्टं मैवं स्याद ब्रह्म विक्रिया। यूयं मंत्रविदो युक्तास्तपसा दग्ध किल्बिषः कुतः संकल्प वैषम्यं नृतं विबुधेष्विव। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्री से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अध्वर्यु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्धदेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ? तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान प्रपितामह होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनन्दनम् एतत् संकल्प वैषम्यं होतुस्ते व्याभिचारतः तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। एवं व्यवसितो राजन् भगवान् स महायशा अस्तौषीदादिपुरुषमिलाया पुंस्वकाम्यया तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान् हरिरीश्वर ददाविलाभवत तेन सुधुम्नः पुरुषर्षभः। स एकदा महाराज विचरन् मृगयां वने व्रतः कतिपयामात्येश्वरमारुह्य सैन्धवं प्रगृह्य रुचिरं चापं शराश्च परमाद्भुतान् दंशितो नु मृगं वीरो जगाम दिशमुत्तरां स कुमारो वनं मेरोरद्धस्तात् प्रविवेशः यत्रास्ते भगवञ्छर्वो रममाणः सहोमया तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ सुधुम्नः परवीरः अपश्यत स्त्रियमात्मानमश्वं च बलवां नृप तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिङ्गविपर्ययं दृष्ट्वा विमनसो भुवन वीक्षमाणा परस्परम। परीक्षित,
हमारे वृद्ध पितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है, इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से ही वह कन्या ही सुधुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुधुम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुधुम्न कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुधुम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुधुम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है। परीक्षित, उनके साथ ही सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजवाच, कत्मेवं गुणोदेश केन वा भगवन् कृतः प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परम कौतूहलम हीनः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री शुकवाच, एकदा गिरिशं दृष्टमृषयस्तत्र सुव्रतः दिशो वितिमिराभासा कुर्वन्तः समुपागमन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वृद्धधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। तान विलोक्यांबिका देवी विवासा व्रीडिता वृषम भर्तुरंकाद समुत्थाय निविमाश्वथ पर्यधात। ऋषियोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसंगमरमं माणयो निवृत्तापययुस्तस्मान्नर नारायणाश्रवम्। तदिदं भगवानाः प्रियाया प्रियकाम्यया स्थानं यः प्रविशेदेतत् स वै योषित भवेदिति। तत ऊर्ध्वं वनं तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनादवनम्। अथ तामाश्रमाभ्यासे चरन्ति प्रमदोत्तमां स्त्रीभिः परिवृत्तां वीक्ष्य चकमे भगवान् बुधः। सापीं तं चकमे शुभ्रौ सोमराजसुतं पतिं स तस्यां जनयामास पुरुरवसमात्मजम्। एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुधम्नो मानवो नृपः सस्मार स्वकुलाचार्यं वसिष्ठमिति शुश्रुम। स तस्य तां दशां दृष्ट्वा कृपया भृशपीडितः सुधुम्नस्याशयन पुंस्त्वमुपाधावत शङ्करं। तुष्टस्तस्मै स भगवान् दर्शये प्रियमावहन् स्वां च वाचमृतां कुर्वन् निदमाह विशाम्पत्ते। मासमपुमान स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः। इत्थं व्यवस्थया कामं सुधुम्नो वतु मेदिनीम्। आचार्यानुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया पालयामास जगतिं नाभ्यनन्दन स्म तं प्रजा। तस्योत्कलो गयो राजन् विमलश्च सुतास्त्रय। दक्षिणापथराजानो बभूव धर्मवत्सला। ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपति प्रभु पुरुरवस उत्सृज्य गामपुत्राय गतो वनम्। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी।
ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गईं। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उस समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुधुम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुधुम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुधुम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुधुम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण कराने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुधुम्न इच्छानुसार पृथ्वी का पालन करे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व प्राप्त करके सुधुम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुधुम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे इलोपाख्याने प्रथमोऽध्याये सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।